जगदानंद सिंह जैसे आदमी के क्षेत्र में माई समीकरण ध्वस्त हो चुका है। और जिस जाति से आते हैं उस जाति का लगभग 75% आदमी बीजेपी के पक्ष में घूम रहा है। लेकिन जब महाबली सिंह 15 में चुनाव लड़ने आए चैनपुर, तो आपके सामने होगा कि महाबली सिंह का क्या हाल होगा। तीसरे चौथे नंबर पर चले गए। तो अब जो है ब्राह्मण विहीन कैमूर में उम्मीदवार होगा एनडीए में, ब्राह्मण को टिकट तो नहीं मिलेगा। जिस पार्टी सत्ता में है लोग उसके विधायक को न चुनकर बसपा के विधायक को कैसे चुनेंगे? जिनका कोई गारंटी भी नहीं है कि पार्टी में रहेंगे कि फिर पलटी मार। आरजेडी का परिवारवाद आपको रामगढ़ में दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। बीएसपी का परिवारवाद आपको क्यों नहीं दिख रहा है? ये लोग ब्राह्मण को ही नहीं, ये मारवाड़ी लोग है ना। अगर जगता सिंह का परिवार लड़ेगा तो इतना बेजोर गोतिहारों करते हैं कि किसी को नरेंद्र मोदी भी लड़ेंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। और वैसे नेता के यहाँ रुके हैं, संतोष सिंह मंत्री हैं, जिसने डिहरी में ब्राह्मणों को खुलेआम गाली दी। एक परशुराम तिवारी बहुत बड़ा नाटकबाज है और धूर्त है, और जगदानंद सिंह के पद के द्वारा भेजा गया आदमी है कि जाओ अशोक को जिताना है और जिता के फिर हमारे यहाँ पहुंचना। जगदा बाबू, हम बता रहे हैं, अगर किसी भी राजपूत को लड़ा दिए होते तो मैं पहला सपोर्ट उनको करता है। तो दूसरे राजपूत को नेता बनने देंगे? याद है आपको? तो ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी से जीतूं तो मैं ही जीतूं, आरजेडी से जीतूं तो मैं ही जीतूं। यहाँ जो भी हमारे परिवार के लोग हैं वो तिहारा है, उसी में सब कुछ रहा है। तो बीजेपी का गाड़ी, बीजेपी का तेल और बीजेपी का गमछा और वोट आरजेडी। यादव भाग गए, राजपूत भाग गए, तो मुसलमान कहाँ खड़ा रहेगा वहाँ? या तो उनको दे दे, आपको वीरेंद्र कुशवाहा को, या ब्रिज किशोर भीम से बात चल रही है अंदर अंदर, वोट भी मांग रहे हैं अंदर अंदर राजद। हाँ, आपके पास अगर पहले से दौलत है, राजनीति में नहीं आए हैं तो अच्छी बात है। और राजनीति में आने के बाद अरबपति हो गए तो कहा जाएगा कहाँ से कमा लिया आपने? नौकरी तो करते नहीं है। देखिए, राजीव सिंह से ज्यादा उन्हीं का निकल रहा है कि सुधाकर जी इस गाँव में जाएंगे, आज कलूच गाँव में जाएंगे। मंगल पांडे भी बक्सर से उम्मीदवार थे एमपी के, आप सच जानिए, टिकट मिल गया मिथिलेश तिवारी को। और उनके एफिडेविट में साफ साफ लिखा हुआ है कि SC/ST एक्ट के उत्पीड़न का मामला उनके पास है। देखिए, तो दलित कैसे भरोसा करे? लेकिन सतीश में 2-3 बातें बहुत अच्छी। एक बात तो यह कि वो शिक्षा के बारे में बहुत सोचता है। अजीत सिंह परिवार का विरोध करके वो टिकट के लिए भाग गए थे जदयू में। लाल मुनि चौबे 2009 में बिहार के नहीं भारत के जाने माने एक ब्राह्मण चेहरा थे बीजेपी में, और उनको इन लोगों ने वोट नहीं दिया। ये अशोक सिंह का परिवार का वोट नहीं दिया। अच्छा, जो मुस्लिम और यादव की आप बात की है, तो मुस्लिम और यादव आरजेडी से क्यों कट रहा है और किधर जा रहा है? ब्राह्मण को और जगदानंद टिकट दें। नमस्कार, बदकही के इस चमकीले एपिसोड में हम पुनः आ गए हैं। अगर परिचय की बात की जाए तो परिचय तो बसपा नेता की तरह है, के तहत है, लेकिन बसपा नेता की तहत हम बात नहीं करेंगे। बड़ी राजनीतिक अनुभव है और बड़ी सामाजिक काम इन्होंने किया है, सामाजिक अध्ययन भी भरपूर है। और इसी के आधार पर रामगढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ कुछ समीकरण बदलता दिखता नजर आ रहा है। बसपा भी दौड़ में है, जनसुराज भी ठीक ठाक टक्कर दे रही है, हालत खराब आरजेडी और बीजेपी का है, ऐसा लोगों का कहना है। इन्हीं सब चीजों पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश पांडे, बसपा नेता, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी। एक और जरूरी सूचना ये है, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बिंद्रा क्लासेज ने, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग को पढ़ाते हैं। भभुआ के बहुत सम्मानित टीचर हैं, करीबन 12 वर्षों का अनुभव है। उनका 11 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इनका पता है रिलायंस मार्ट के सामने वाली गली में। एक बार आप लोग जाकर डेमो क्लास अवश्य देखें। गार्जियन, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस बदकही के आपके टीवी चैनल और साथ में आपके साथियों के साथ मैं आपका वेलकम करता हूं और जय भीम करता हूं आपको, और आप हमको इस लायक समझे, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। अच्छा, देखिए, चुनाव हमारे लोकतंत्र का नींव है और यहाँ से लोग चुनकर आते हैं। हम लोग चुनते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया चुनाव करते हैं और लोग प्रतिनिधि हमारे चुनकर जाते हैं। अगर ठीक प्रतिनिधि हम लोग चुन लेते हैं तो सब कुछ ठीक है, और गलत प्रतिनिधि हम लोग चुन लेते हैं तो सब कुछ खराब है। वैसे में रामगढ़ विधानसभा के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, रामगढ़ पहले तो कांग्रेस के लोग जीतते रहे शुरुआती दौर में, बाद में समाजवाद का वहाँ दशरथ तिवारी जी उस पगड़िया बाबा लोग कहते थे। गार्जियन, हमारे प्रश्न को आप समझ नहीं पाए। हम ये बोल रहे हैं कि जितने प्रतिनिधि हैं
उन सभी प्रतिनिधियों के बारे में आपका मत क्या है एक सामाजिक व्यक्ति के नाते? देखिए, अभी प्रतिनिधि तो नहीं कहा जा सकता, वो तो प्रत्याशी है। जितने प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। जो प्रत्याशी हैं दलीय आधार पर भी हैं, एक शायद निर्दल है या 2 निर्दल है या दलीय है। उसमें अजीत सिंह जी जदयू से अभी राजद में आए हैं, क्योंकि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड आरजेडी से रहा है, उस आधार पर उनको टिकट मिल गया। दूसरा अशोक सिंह जी हैं, जो पहले जदयू में थे, उसके पहले वो बीजेपी में थे, और इसके बाद वो अभी बीजेपी के एमएलए रहे, बीजेपी से उम्मीदवार है उपचुनाव। तीसरा आदमी जो है वो सतीश जी हैं, प्रमुख रूप से वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, बीएसपी के वर्कर भी हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी में है, प्रदेश में महासचिव है। चौथा आदमी सुशील कुमार जी है, जो चंद दिन पहले 2 अक्टूबर को ज्वाइन किए चुपके से बीएसपी से बीजेपी। वो भी महासचिव थे इनके साथ ही, क्या नाम है, सतीश सिंह के साथ, लेकिन वो पार्टी में चले गए, उनको जनसुरा से टिकट मिल गया। अच्छा, तो 2 दल बदलू हो गए, अजीत सिंह जी और ये आपको सुशील कुशवाहा जी, और 2 अपने दलीय कार्यकर्ता हैं पूर्व से, जो काम कर रहे हैं कुछ लंबे अरसे से जी। इनमें सबसे बेहतर आपको कौन दिख रहा है? देखिए, अशोक सिंह जी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, वहां के जनता ने उनको हराया। अजीत सिंह परिवार का विरोध करके वो टिकट के लिए भाग गए थे जदयू में, फिर जब टिकट का मौका आया तो आ गए राजद में। उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम हमने नहीं देखा है पॉलिटिकली कैमूर जिला में, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकता। एक स्कूल चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, वो व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं, स्कूल चलाते थे, भभुआ में भी स्कूल खोले थे, और कई जगहों पर उन लोग का स्कूल, बहुत बड़ा व्यवसायी हैं लोग, ये सच है। तीसरा सतीश सिंह लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जवनिया में, तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, नेट भी क्वालिफाई किए हैं, और मेरे साथ बहुजन में काम करते हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा बता सकता हूँ। सतीश में 2-3 बातें बहुत अच्छी हैं। एक बात तो यह है कि उस शिक्षा के बारे में बहुत सोचता है, बाबा हमारे यहाँ भी अच्छा स्कूल होता, हम लोग भी काश करके ऐसा कुछ कर जाते हैं। फिर गरीबों में हेल्थ के मामले में वो भी हमसे बात करता है, मैं भी प्रभावित रहता हूँ स्वास्थ्य के लिए, तो वो हेल्थ के मामले में भी कुछ काम करना चाहता है। तो और कुछ, और अपने से बड़ों का सम्मान भी करता है, और कुछ करे ना करे वो जीतने के बाद, लेकिन 2 विषयों पर तो काम करेगा। एक तो लोगों को सम्मान देना, और दूसरा शिक्षा के मामले में कुछ काम करेगा, मेरा जो अपना विश्वास है। आपका विश्वास? अगर उनके एफिडेविट को देखा जाए जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ जमा किए हैं जी, बहुजन दलित राजनीति करती है जी, और जिसके लिए जानी भी जाती है, और उनके एफिडेविट में साफ साफ लिखा हुआ है कि SC/ST एक्ट के उत्पीड़न का मामला उनके पास है। देखिए, तो दलित कैसे भरोसा करे? देखिए मैं बता रहा हूँ, जो आप बात लगा रहे हैं एक सरकारी कर्मचारी का है, और दलित के मामला को लेकर ही उसका पैरवी करने गया था। क्या मामला था, थोड़ा सा समझा सकते हैं? मामला था ये आपको यही राशन कार्ड वगैरह का, और गया समझाने के लिए, हमको अधिकारी था, वो माना नहीं बात, उसी में कुछ बातें बढ़ गई, बक्सत हो गई, उस पर जाकर वो झूठा मुकदमा कर दिया। तो झूठे मुकदमे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो दलित के साथ है, दलित का काम करता है, तो जो आदमी SC/ST करेगा वो दलित उस पार्टी में क्यों जाएगा? तो ये जो है झूठा आरोप है, झूठा मुकदमा है, और ये सत्ता के दल के जो लोग थे, जो आरजेडी के लोग हैं, जगदानंद सिंह का परिवार है, उस कर्मचारी से उसको फंसवाया। ये मामला ये है। थोड़ा रामगढ़ के उपचुनाव का समीकरण थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को कि किधर चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, रामगढ़ में एक होल्ला था जिसे चैनपुर में महाबली सिंह का था कि महाबली के अलावे कोई नहीं जीत सकता, महाबली के अलावे कोई नहीं जीत सकता। वो यहाँ से MLA के रूप में MP जीते थे 9 में और चले गए थे, लेकिन जब महाबली सिंह 15 में चुनाव लड़ने आए चैनपुर, तो आपके सामने होगा कि महाबली सिंह का क्या हाल हुआ, 3-4 नंबर पर चले गए। ठीक वही हालत है अब की बार आरजेडी का मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं, राजनीतिक जीवन में
बहुत लंबे अरसे से राजनीति कर रहा हूं, जब से इनका आरजेडी बना है तब से मैं जान रहा हूं, जब लोग जनता दल थे तब से मैं समझ रहा हूं छात्र जीवन से। तो मैंने जो देखा कि पहली बार कैमूर जिला में और जगदानंद सिंह जैसे आदमी के क्षेत्र में माई समीकरण ध्वस्त हो चुका है। और जिस जाति से आते हैं उस जाति का लगभग 75% आदमी बीजेपी के पक्ष में घूम रहा है। तो उनकी जाति भी उनके साथ नहीं खड़ा है जो उम्मीदवार है आरजेडी का, और उसके साथ उसका एमवाई जो यादव मुस्लिम का समीकरण वो भी टूट चुका है। यादव 90% आज के डेट में बीएसपी के साथ खड़ा है, आप घूमकर पता कर लीजिए, आप लोग भी पत्रकार हैं। और मुसलमान भी 50 से 60% बीएसपी की तरफ मुताबिक हो चुका है। अब हमको और हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि हम साफ क्लियर कर दें कि अजीत सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। 75% आप बोल रहे हैं कि राजपूत खसक गए हैं। हाँ, वजह क्या है इसके पीछे और वो खसक कर गए कहाँ हैं? अब बताते हैं। रामगढ़ में 3 ब्लॉक है, दुर्गावती, नुआव और रामगढ़। रामगढ़ में मरवर लोग हैं, राजपूत में मरवर एक गोत्र है, एक संज्ञान है, तो मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ है, मारवाड़ कह लीजिए, मरवर कह लीजिए, मरवर कहते हैं, मरवड़ी कहते हैं लोग। और इससे दोनों उम्मीदवार हैं, आरजेडी के भी उम्मीदवार मरवड़ी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार मरवड़ी हैं। दर्शकों, हम आपको सहूलियत के लिए बता दें कि आरजेडी से उम्मीदवार माननीय अजीत सिंह है और बीजेपी से उम्मीदवार माननीय अशोक सिंह। हाँ, ये दोनों मारवाड़ हैं। और उसमें एक सरंगा का इलाका बोलता है जो रामगढ़ का पूर्वी इलाका को लेते हुए कुछ, और नुआव का पूरा इलाका, वहां सिकरीवाल राजपूत रहते हैं, सकरवार जिसको कहते हैं लोग। और जो दुर्गावती का इलाका है इसमें नागवंशी राजपूत है। और अब की बार बीजेपी से सकरवार राजपूत में भी चाहते थे कि मैं कैंडिडेट हो जाऊं, जैसे अभय सिंह प्रमुख थे, वो चाहते थे कि मैं बीजेपी का उम्मीदवार बन जाऊं, बहुत हाथ पांव मार, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। और दूसरे तरफ आरजेडी से उम्मीदवार बनने के लिए उसी के नाम पर छटके आनंद सिंह जो पूर्व जिला पार्षद थे, नागवंशी हैं दुर्गावती के, ये आरजेडी छोड़ करके आए जन स्वराज में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो बाकी जो नागवंशी और सिकरीवाल राजपूत हैं ये कहते हैं कि ये लोग मारवाड़ वाले जो लोग हैं ये लोग चाहते हैं कि हम ही लोग किसी भी पार्टी से एमएलए रहे, एमपी रहे, सब कुछ हम ही रहे, हम लोगों को क्यों नहीं। तो वो राजपूत भी भीतर भीतर, ऊपर तो खुल के नहीं बोल रहे हैं, अंदर अंदर से बहुत नाराजगी है। हो सकता है वो वोट जो कैंडिडेट लड़ाई में है उसको दे दे इन लोगों के खिलाफ। अच्छा, जो मुस्लिम और यादव की आप बात की है, तो मुस्लिम और यादव आरजेडी से क्यों कट रहा है और किधर जा रहा है? देखिए, जब 2009 में जगदा बाबू चुनाव जीते, तकनीकी के सहारे या जैसे भी जीत गए, चुनाव में सर्टिफिकेट मायने रखता है, जो जीता जीत गए कुछ मतों से, 1700 कोई मत कहता है, कोई 700 कहता है, कोई 2000 कहता है। उस मत से पंडित लाल मुनि चौबे हार गए भाजपा से। तो दद्दन यादव भी बहुत अच्छा वोट पाए थे, दद्दन यादव जी बहुत अच्छा वोट पाए थे, चौथे था, थोड़े 10,000 वोट से केवल पीछे थे लाल मुनि चौबे से, जीतने वाले से। तो दद्दन यादव के भाव से अमिका यादव जी को टिकट दिया उन्होंने 9 में उपचुनाव में विधायक का आरजेडी से, और फिर उनको 10 में मिला। लेकिन 10 में अपने पिता से नाराजगी दिखाते हुए एक बहाना मार के बीजेपी से उनका बेटा उम्मीदवार हो गया, सुधाकर सिंह। बीजेपी से चुनाव लड़ा, अशोक सिंह भी लड़े, उस समय भी अमिका यादव 2 राजपूत लड़े, फिर जीत गए। तीसरा चुनाव 15 में सुधाकर सिंह नहीं लड़े और सारे राजपूत समाज का वोट चला गया अशोक सिंह को, अमिका यादव हार गए। वहां का जो मारवाड़ी सिस्टम है, जो मारवाड़ है, ये व्यवसायी जो कहते हैं कि मारवाड़ी होते हैं, मारवाड़ राजपूत भी होते हैं, व्यवसायी जो अग्रवाला भी कुछ लिखते हैं टाइटल से, ये बहुत चालाक व्यवसायी लोग होते हैं, बहुत चालाक है। तो ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी से जीतूं तो मैं ही जीतूं, आरजेडी से जीतूं तो मैं ही जीतूं, यहाँ जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, गोतिहारा है, उसी में सब कुछ रहे। यहाँ तक कि प्रमुख मुखिया ये सब लोग भी रामगढ़ के आसपास यही लोग रहते हैं। अच्छा, मुस्लिम वोट क्यों खिसक रहा है आरजेडी? मुस्लिम देख रहा है कोई आधार नहीं है, और बीएसपी लड़ाई में है बीजेपी से, इसलिए बीएसपी को दे रहा है। यादव भाग गए, राजपूत भाग गए, तो मुसलमान कहाँ खड़ा रहेगा वहां पर, आप बताइए। अच्छा, ये बात, बीजेपी के वोट खिसक रहे हैं या उसको ऐड हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी का एक वोट खिसक रहा है बहुत तेजी से। कौन सा? ब्राह्मण। क्यों? उसका कारण है 2024 का लोकसभा चुनाव।
थोड़ा डिटेल में समझाइए हमारे। लोकसभा चुनाव इसलिए हम हो गया कि 5 महीना पहले 1 जून को चुनाव हुआ। सुधाकर सिंह जी राजद के एमपी थे, लेकिन जो विधायक जी का परिवार है, जो प्रत्याशी बन रहे हैं, पूर्व विधायक जी बने हुए हैं, इनका जो परिवार, इनके हितगण, इनका बूथ, सब कुछ वोट जो है आरजेडी की तरफ चला गया। और हालत तो ये हुआ कि वहां जो भाजपा के कार्यकर्ता थे और माननीय पूर्व विधायक अशोक सिंह जी के जो आदमी थे, ये सब लोग आरजेडी का वोट मांग रहे थे और बीजेपी का चोंगा पहने थे, गाड़ी और खर्चा लिए थे। तो बीजेपी का गाड़ी, बीजेपी का तेल और बीजेपी का गमछा और वोट आरजेडी को। यह आंख से देखा है वहां के ब्राह्मणों ने। तो जब देखा है तो उसके अंदर जलन है, प्रतिक्रिया है। आज उसी का कारण है कि मंगल पांडे जी, मिथिलेश तिवारी जब लड़े तो एक दिन भी रामगढ़ नहीं आए। आप कहीं फोटो दिखा दीजिए मंगल पांडे या किसी ब्राह्मण बड़े नेता का, तो मैं बाजी हार जाऊंगा। लेकिन आज गांव गांव, गली गली घूम रहे हैं, कल भी घूमेंगे, रुक गए हैं। और ऐसे नेता के यहाँ रुके हैं, संतोष सिंह मंत्री हैं, जिसने डिहरी में ब्राह्मणों को खुलेआम गाली दिया। उसका मैंने फेसबुक भी डाला था। और नीरज सिंह बबलू के साथ एमएलए थे उधर का, झगड़ा था उन लोग का, मनोज झा वाला कुछ मामला था, ठाकुर का कुआं का पानी। तो ठीक है, मनोज झा ने बोला, ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधि तो नहीं है मनोज झा, लेकिन इन्होंने खुल के ब्राह्मणों को गाली देना शुरू किया, इन दोनों लोगों, नीरज सिंह और संतोष सिंह ने। लेकिन गार्जियन, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मंगल पांडे उस समय नहीं आया, बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, ये भी तो हो सकता है कि अश्विनी चौबे का टिकट कटा, इस वजह से कोई बीजेपी का बड़ा नेता। नहीं 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 नहीं, मंगल पांडे भी बक्सर से उम्मीदवार थे एमपी के। अच्छा। आप सच जानिए, टिकट मिल गया मिथिलेश तिवारी को, तो ये सोचे कि हार जाएगा तभी ना खाली होगा, तो अभी आके गांव गांव घूम रहे हैं कि हमारा जोड़ जाम जाएगा तो हमको बाबू साहब लोग वोट देंगे, हम कहेंगे कि अशोक सिंह को हमने वोट दिलवाया। लेकिन सच तो ये है कि इनको छोड़िए, लाल मुनि चौबे 2009 में बिहार के नहीं भारत के जाने माने एक ब्राह्मण चेहरा थे बीजेपी में, और उनको इन लोगों ने वोट नहीं दिया। ये अशोक सिंह का परिवार कह के वोट नहीं दिया। मैं गया था इनके घर पर, हाई स्कूल में इनके गाँव में सभा भी हुआ, राजनाथ सिंह आए थे, लेकिन रामगढ़ में बाबू साहब लोगों ने एक वोट नहीं किया। ये लोग ब्राह्मण को ही नहीं, ये मारवाड़ लोग है ना, अगर जगता सिंह का परिवार लड़ेगा तो इतना बेजोर गोतिहारों करते हैं कि किसी को नरेंद्र मोदी भी लड़ेंगे तो उनको वोट नहीं देंगे लोग, ये वोट अपने परिवार में ही देंगे। ठीक है, ये ब्राह्मण वोट अब जाएगा किधर? ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण वोट अभी तक तो 3 तरफ जा रहा है। किधर किधर? जो घोर बीजेपी के कैडर हैं या जो बहुत कट्टरपंथी हैं, ये टेट करके बीजेपी के तरफ करवाई हैं, तो 40% आज के डेट में जो नए लड़के हैं जिनका मिजाज कुछ समझदार है, थोड़ा सा देखे हैं देश दुनिया को, वो तो बीएसपी की ओर जा रहे हैं। अच्छा। बाकी 10% के तिवारी के परिवार के चलते वोट जा रहा है जनसुराज में। तो 50-10, 40-10-50 और 10% वोट जगदा बाबू का, जो इतने दिन का 40 साल का राजनीतिक वर्चस्व है, तो उनके साथ जो मिल उल काम उम करने वाले लोग हैं या कर्मचारी हैं उनके, या टेट बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बड़े आदमी हैं, अरबपति आदमी है सुधाकर सिंह, ऐसा बात नहीं है। तो उनका जितना मिल है, मशीन है या स्कूल है, जो कारोबार करने वाले हैं, 2-4% उनके पास भी जा रहे हैं। और बाकी जो वोट है 53 हो जाए, 54 हो जाए, अभी तक बीजेपी के साथ। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हमको बीएसपी को जा रहा है। 40% ब्राह्मणों का बीएसपी को वोट ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है। हाँ, ये उपचुनाव के देश को लेकर। हाँ, तो ये बताइए हमको, 40% ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, लगभग सभी, आपके कथनानुसार लगभग सभी जातियों का वोट बीएसपी को मिल रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो क्या बीएसपी सीट निकाल रही है? बीएसपी से किसी की लड़ाई नहीं है। हम तो पिछली बार 20,000 का रहते हैं, हमको तो लगता है कि 30,000 से कहीं ना जीत जाए बीएसपी जी। बीएसपी से लड़ाई कुछ है ही नहीं। कौन लड़ रहा है बताइए ना, बीएसपी से कौन लड़ रहा है? उसको देखिए, अति पिछड़ा में भी वोट मिल रहा है, और सामान्य वर्ग में ब्राह्मण का वोट मिल रहा है, और कुछ जो उम्मीदवार हैं 1500 वोट, वो राजपूत जाति के भी जो उम्मीदवार हैं वो भितरिया डलवा देंगे। बोलेंगे नहीं, चुपचाप अपना हक रहे, डाल देंगे बूथ पर, डलवा देंगे। वो अतरी खेला है।
और मुस्लिम समाज का अच्छा व्यापक पैमाने पर वोट मिल रहा है। यादव 90% मैंने 90% पहुंच गया है बीएसपी पर। दलित का वोट तो चाहे कोई रुपया बांट ले, दौलत बांट दे, घर लिख दे, दलित जो है बीएसपी बहन जी को छोड़कर दूसरे को देने नहीं जा रहा है, देगा ही। तो लड़ाई वहां कहां? अरे भाई अभी लोग दुकान खोले हैं तो ये थोड़ा कहें कि हमारा सामान नहीं बिकेगा, ये भी खोल कर टाइट है। अगर इनको वोट ही होता और बहुत विकास ही किए होते सुधाकर सिंह जी, जगदा बाबू, तो सुधाकर सिंह गली गली क्यों वोट मांगते? ये एमपी है ना, आते सभा करते करते और चले जाते। देखिए ना, अजीत सिंह से ज्यादा उन्हीं का निकल रहा है कि सुधाकर जी इस गांव में जाएंगे, आज कल उस गांव में जाएंगे। महीनों दिन से गांव में गांव में हम आपको रोकेंगे। एक गंभीर प्रश्न हमारे मन में आ गया है जी। जिसकी सरकार रहती है उस विधायक को ज्यादा पैसा मिलता है विकास करने के लिए, मानते हैं आप इस बात को? नहीं मानते। नहीं मानते? क्यों? हम बता रहे हैं। रामगढ़ में 15 साल तक सरकार में एक तरह से कह लीजिए शैडो सीएम के रूप में काम किए जगता बाबू। और 15 दिन का अकाल पड़ा था सावन में। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, देख रहे होंगे। सावन में नहर सूखी कहाँ मिली रामगढ़ में? लेकिन अभी भी रामगढ़ को देखने पर लगता है कि कैमूर जिला में कोई विकसित क्षेत्र है तो रामगढ़ है। नहीं, रामगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र हमारा भगवानपुर है। चल के देख लीजिए, भगवा है, देख लीजिए रेडियस में। रामगढ़ कहाँ विकसित है? रामगढ़ तो कल वहां जैसा था वैसा कहाँ विकसित है? देखिए विकास का पैमाना 3 होता है। अब हम आपको बता, आप सुन लीजिए, सुनिए विकास बना स्कूल। आप जाकर देख कर आइए, कोई डिग्री कॉलेज है रामगढ़? नवोदय स्कूल कहाँ पर है? वो मोहनिया में है। मोहनिया विधानसभा में, नजदीक किसके है? अरे नजदीक से तो नवोदय से कौन बड़ा चीज है? आपसे आप पूछ रहे हैं, सुनिए बहुत बात कर रहा हूँ। जयपुर हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, भगवानपुर में बना है, तो क्या हो गया? भगवानपुर का मिशन विकसित हो गए? आप हमारी बात सुनिए, शिक्षा का स्तर वहां नहीं है, अस्पताल नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो ट्रांसफर करना है, या तो पटना जाए या उसको बनारस जाए। आपके यहाँ कैमूर में भी वही हालत है अस्पताल में। अभी तो मंगल पांडे सेमिनार 3-4 दिन पहले मरे थे लोग, उसको मर गई महिला, कोई डॉक्टर को बुझा ही नहीं रहा है कहाँ चोट है। और का मामला कर्ज रोड पर जा रहा था जो मामला जुगावती पथ पर, वही। अच्छा, हम प्रश्न को पूरा कर दे, हम भूल जाएंगे, थोड़ा सा भुलक्कड़ है। बोलिए। जो पार्टी सत्ता में है, लोग उसके विधायक को न चुनकर बसपा के विधायक को कैसे चुनेंगे? जिनका कोई गारंटी भी नहीं है कि पार्टी में रहेंगे कि फिर पलटी मार। मेरी बात सुनिए, बहुत अद्भुत बात आपको बता रहे हैं। रामगढ़ का चुनाव अब की बार पार्टीवार हो ही नहीं रहा है। वह चुनाव राजतंत्र बनाम लोकतंत्र का हो रहा है। और रामगढ़ की जनता इन लोगों से, इन मारवाड़ी परिवारों से, मुंशी घरानों से उब चुकी है। वहां मुंशी घराना इन लोगों को बोला जाता है कि कुछ भी ले आइए, हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तो इन लोगों से जनता उब चुकी है और विकल्प के रूप में वो पिंटू यादव, सतीश यादव को देख रही है बहुजन समाज। ठीक है। और उसी आधार पर वोटिंग कर रही है। अभी एक चुनाव में ही एक और पॉलिटिकल बदलाव हुआ। परशुराम तिवारी कांग्रेस के कद्दावर नेता है वहां के, और वो दल बदल कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। इसका कुछ असर आप? परशुराम तिवारी को कब से जानते हैं? हमारी तो उम्र ही बहुत ज्यादा नहीं हुई है, आपकी उम्र ज्यादा। परशुराम तिवारी को पंडित के तिवारी ने टिकट दे दिया 9 और 10 में कांग्रेस से। ये आदमी जगदानंद सिंह से चुनाव में ही समझौता कर लिया। और इसने 9 में लाल मुनि चौबे का विरोध किया अपने बूथ पर। बहुत बड़ी तो ताकत नहीं थी, लेकिन अपने बूथ पर विरोध किया ही। दूसरा बात बता रहे हैं आपको, ये जगदानंद सिंह के खिलाफ एक पैर नहीं बढ़ा सकता है। अशोक सिंह ने जो पाहुर या गौना होला अरुआ घरे हमरा घरे तो पाहुर जाला ना, तो इनका के लिए जो पाहुर भेजवले रहा सुधाकर सिंह के जीते खातिर अशोक सिंह, वो पाहुर के बहुत बढ़िया तरीका से सजा के भेज रहल बानी अशोक सिंह के ने सुधाकर बाबू। फिर देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो परशुराम तिवारी आरजेडी में चला जाएगा। इसको सपना दिन में आया कि रे तो परिवारवादी हो गए लोग। सुधाकर सिंह लड़ गए थे तो क्या था, क्या गुण था? विधायक एमपी लड़ते, जगता सिंह का लड़का, तो वो परिवार, अजीत सिंह परिवारवादी हो गया और सुधाकर सिंह क्या हो गए? पुलिस सिंह लड़े तो क्या थे? ये परशुराम तिवारी बहुत बड़ा नाटकबाज है और धूर्त है।
और जगदानंद सिंह के पद के द्वारा भेजा गया आदमी है कि जाओ अशोक को जिताना है और जिता के फिर हमारे यहाँ पहुंचना। चलिए, रामगढ़ लोहिया के समाजवाद का गढ़ रहा था जी हाँ। और जिसके नेता थे दशरथ तिवारी, जिनको पगड़िया बाबा भी कहा जाता है। जी जी। राजनीति बदली कैसे उनके बाद? देखिए क्या है, राम मनोहर लोहिया जी उनसे पहले ये बहुत बड़े नेता थे और समाजवाद का उतना बड़ा चिंतक कोई नहीं हुआ, जनक कह लीजिए उसको भारत के राजनीति में। उस आदमी ने पैसा इकट्ठा करना और परिवारवाद दोनों का विरोध किया। कुछ असर हमारे लालमुनि चौबे जी पर था उस आदमी का। उन्होंने अपने जीते जी किसी बेटा को टिकट देने नहीं दिया, मिला टिकट कटवा दिया हेमंत चौबे का बीएसपी से, याद होगा आपको। तो पगड़िया बाबा जिस चीज को कायम किए, विधायक बने, जो चीज लाए समाजवाद के रूप में, समाजवाद का जो जमीन उर्वरक किए रामगढ़ में, उसको सचिता बाबू के बाद जगदा बाबू ने तो पूरा पारिवारिक जमीन बना दिया। अब समाजवाद परिवारवाद में तब्दील हो गया है, तो समाजवाद के नाम लेकर के समाजवाद को गाली देना होगा ऐसे लोगों के बारे में बात कर। समाजवाद नहीं है, झूठ बोल रहे हैं लोग। समाजवादी ऐसा होता, अक्खड़ होता है, तो उसको दौलत से क्या मतलब? आप पता करिए कितनी दौलत है इन लोगों के पास, अकूत है। किसी के पास कैमूर जिला में ये नहीं है। समाजवादी इकट्ठा थोड़ा दौलत करता है, वो तो फकीर है, झोला लिया, धोती कुर्ता पहना, चप्पल पहना, चलते बना। किसी समाजवादी को दौलत की क्या जरूरत? वो तो सामाजिक फकीर है। एक चीज हमको आप बताइए कि दौलत होना किसी की नैतिकता का पैमाना है क्या? हाँ हाँ, आपके पास अगर पहले से दौलत है, राजनीति में नहीं आए हैं तो अच्छी बात है, और राजनीति में आने के बाद अरबपति हो गए तो कहा जाएगा कहां से कमा लिया आपने? नौकरी तो करते नहीं है, बता तो करते नहीं, इतनी बड़ी जमीन नहीं थी, कहां से इतना रुपया ले आए? आप भी काम करते हैं ना खेती का, चिंता पड़ा है, ऐसा शर्ट पहनते, हम भी तो ऐसे ही रहते, चौकी या कुर्सी पर बैठते। मरे मेरे कहने का मतलब है कि आप अकूत दौलत जब कमाए हैं तो आप क्या है, जांच करा लीजिए, करा दे सरकार। अरे नहीं कराएगी बीजेपी का। अभी देखिए, अब इसी बात को तो कहते हैं बूढ़ा, ये लोग रावत बाढ़ा को लेकर के भाजपा के लोग कितना गाली देते हैं राहुल गांधी को। अशोक सिंह का दामाद, अपना ओन दामाद एनआईए के मामले में, नक्सलियों के मामले में घूस लेते हुए चला गया जेल। देख रहे हैं, एक बार भी आवाज उठा रहे हैं भाजपा वाले, नैतिक की बात पढ़ाते हैं। और जो मनोरमा देवी हैं, जो गया में बनाई गई है उम्मीदवार एनडीए की जदयू से, उनके घर में 10 राइफल्स हथियार, और वो हथियार जो प्रतिबंधित है, और कई मशीन गिनने वाले कई करोड़ रुपया पकड़ा गया। एनडीए का उम्मीदवार हो रहा है। यहाँ तरारी में देखिए ना, सुनील पांडे जी इस इलाके के शाहबाद के सबसे शरीफ आदमी हैं, रईस आदमी हैं, उनके बेटा को टिकट दिया भाजपा ने। तो ये सब तो इस देखिए, भाजपा इतने लंबे शासन तंत्र के बाद, केंद्र में और बिहार में 20 साल रहने के बाद, अब नीतीश कुमार की जो एनडीए है, ये अपराधियों पर भरोसा किए हैं, धोखाधड़ी करने वाले पर भरोसा किए हैं। नैतिकता का कोई हक नहीं है इन लोगों को। आरजेडी तो जो करती है वो दिख रहा है, लेकिन ये एनडीए वाले जो कर रहे हैं उन लोगों को दिख नहीं रहा। तो आंख में हमको लगता है कि पहले तो भान किया कि अंधभक्ते बनाए थे सब, अब अखिया भी फोड़ दिया है, अंधभक्त सही में अंधभक्त हो। आरजेडी का परिवारवाद आपको रामगढ़ में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बीएसपी का परिवारवाद आपको क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, बीएसपी का परिवारवाद है, बताइए। अंबिका यादव, हाँ, और उनके भतीजा सतीश यादव। आप सुन लीजिए, अंबिका यादव अगर अपने बेटी को लड़ाते, उनकी बेटी है तो, और लड़ने लायक है, पढ़ी लिखी है, एडल्ट है, तो माना जाता है परिवारवाद है। ये वर्कर है। ये अंबिका यादव जब आरजेडी में नहीं आए थे तब से बीएसपी में है, तो कैसे मान जाए इसको कि नहीं है? ये सैनिक का लड़का है, सिपाही का लड़का है, सैनिक का लड़का है, विधायक का लड़का नहीं है। अच्छा, तो क्या जगदा बाबू अपने परिवार के किसी भाई के लड़के को लड़ा देते तो परिवारवाद नहीं होता? अरे जगदा बाबू, हम बता रहे हैं, अगर किसी भी राजपूत को लड़ा दिए होते तो मैं पहला सपोर्ट उनको करता है। तो दूसरे राजपूत को नेता बनने देंगे? याद है आपको, वीरेंद्र सिंह लड़े थे बलारी के चुनाव, बहुत सम्मानित परिवार बलारी के लोग का, ऐसी चैनपुर से, और जीत रहा था चुनाव, आगे कुछ अटपट हरवा दिए। और 10 में जब 9 का उपचुनाव था, ये किशोर जीते, और 10 में जब जीतने की बारी आई तो टिकट दूसरे को दे दिया, उसका टिकट काट दिए, मात्र 700 वोट से हारा था वो। चलिए दर्शकों, रामगढ़ के चुनाव पे हम लोग खूब चर्चा किए, थोड़ा सा कैमूर के भी सीटों के समीकरण को समझते हैं। आपको नहीं लगता है कि कैमूर में सीटें इस बार फंसने वाली हैं?
किसका? अरे सभी पार्टियों का लगभग। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, अगर आप बीजेपी की तरह इशारा कर रहे हैं तो बीजेपी ने ब्राह्मणों का प्रयोग करके देख लिया है। सिंगल उम्मीदवार थे रिंकी रानी पांडे, उपचुनाव जीती थी, उनके पति भी विधायक बने थे दर्जे के लिए, सब सुधार के बेचारे में नहीं करना। तो रिंकी जी अकेला उम्मीदवार थी और हार गई चुनाव, 10,000 से चुनाव हारी, थोड़े बहुत तो नहीं। तो इन लोगों ने देखा कि अब बिंद जीत गया तो हम लोग बिंद को लाए। तो अब जो है ब्राह्मण विहीन कैमूर में उम्मीदवार होगा एनडीए में, ब्राह्मण को टिकट तो नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, बता दे रहे हैं। जैसे एक बिंद देगा वो तो भगवा देगा, भरत बिंद जीते हुए। चैनपुर से जमा खां जीते हुए हैं, मंत्री हैं, तो जगदीश कुमार एक सीट ले ही लेंगे, जो भी मेले मंत्री बनाया हो कहीं जाएगा नहीं, तो चैनपुर से वो उम्मीदवार हो गए। रामगढ़ से अशोक सिंह जीतते हैं तो और हारते हैं तो उनका लेवलिंग है, राजनाथ से लेके कहां तक बड़े ऊंचे पदवी वाले हैं, तो सीएन बाबू साहब को उन्हीं को उम्मीदवार बना देगा। मोहनियान सुचीते जाती है, तो कहाँ पंडित जी लोग लड़ेंगे? ऐसा ही पंडित जी लोग भाग रहे हैं क्या बीजेपी से? अब पंडित जी लोग के लिए तो कोई विकल्प नहीं है। आरजेडी बहुत पहले नकार चुकी है, कभी ब्राह्मण को जब हरद्वार पांडे जैसे आदमी को टिकट नहीं दिया तो दूसरे समाजवादी होने का क्या मतलब है देगा। और वो 2 लोगों में चयन किया है, या तो उनको दे दे आपको वीरेंद्र कुशवाहा को, या बिजकिशोर बिन से बात चल रही है अंदर अंदर, वोट भी मांग रहे हैं अंदर अंदर राजद का। नया खुलासा कर रहे हैं आप? हाँ सही बोल रहा हूँ, बिजकिशोर बिन भी लाइन में लगे हैं आरजेडी के। कोई प्रमाण है आपके? हाँ हमारे पास पूरा प्रमाण है, उनका अंतरात्मा प्रणाम है, अंतरात्मा से बोल दे। और निरंजन राम तो पार्टी के लोगों का फोन ही नहीं उठा रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं आरजेडी के लिए। प्रमाण के साथ बताइए। प्रमाण के साथ आप पता लगा लीजिए, निरंजन राम घूम रहे हैं और बिजकिशोर बिन भी 3 बार मिल चुके हैं। किससे? जमा इनसे, जदा बाबू से 3 बार? 3 बार जी। वो तो उसी, देखिए मामला केवल फंस रहा है कि कांग्रेस का सीट है चैनपुर। अगर आज ओके कर दे कांग्रेस कि ठीक है आप ले लीजिए चैनपुर का, हमको दे दीजिए, तो बिजकिशोर बिन ज्वाइन कर लें। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, झूठा नहीं बोलता। तो और बिजकिशोर बिन तो अपने मुंह से कहे बारात में कि कौन कब किस दल में चला जाएगा कौन जानता है। ये लोग दलीय प्रतिबद्धता वाले लोग थोड़े हैं यार। लेकिन कांग्रेस से तो एक अशोक उपाध्याय है पाड़ी के, ये तो बहुत छोटे आदमी की बात कर रहे हैं आप, छोटे वर्कर हैं, नया नया है राजनीति में, इनका कोई ज्यादा वैसे है। खरेंद्र मुन्ना पांडे, अनिल तिवारी, आपको विनोद पांडे, श्यामनारायण पांडे जी के, कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। 1-2 पंडित जी थोड़ा लगे हैं, अभी तो चंचल मिश्र भी दौड़ रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा आरजेडी से। देख ही रहे हैं, 1-2 पंडित जी हैं, कभी मिला है? 2000 में नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ, हरद्वार पांडे वकील साहब से पूछ लीजिएगा जाके, उनका टिकट फाइनल हो गया था सिंबुल लेने के लिए, यहाँ से गाड़ी से चले और तब तक प्रमोद सिंह को सिंबुल मिल गया, उम्मीदवार घोषणा हो गया। ब्राह्मण को और जगदानंद टिकट दें? यहाँ विजय शंकर पांडे को मंच पर नहीं चढ़ने दिया, चंद्रमौली मिश्रा जिंदा है, जाकर पूछ लीजिए, वो तो मर गए। यहीं पर खेल मंत्री और राज्यपाल आए थे, कहा कि नहीं पूर्व विधायक नहीं चढ़ेंगे मंच पर, यही स्टेडियम में। लालमुनि चौबे को अपमानित किया, के तिवारी पे जगदानंद ने केस कराया, झूठा मुकदमा कराया। मैं डंटे से चोट पका रहा हूं, झूठा मुकदमा अपहरण का उनके परिवार पर कराया। समा फूफा भाग कर हमारे यहाँ निभिया आए थे और हम लोग जाके अभी रमेश्वर पाठक वकील हैं, उस समय ये यहाँ पर सिंघल एसपी थे, हम खुद मुकदमा करने के गवाह, हमारे मुकदमा बात हुआ कि मुकदमा कर देंगे हम लोग, आप लोग दिखाया गया था मुकदमा। अभी रमेश्वर पाठक जी जिंदा है, वही वकील थे। तो मेरे कहने का मतलब है, जगदानंद सिंह ब्राह्मण, वो आदमी ब्राह्मण जब कान में जाता है उसका बहुत पूर्वजी कारण है। जगदानंद सिंह सौका के नहीं है, आप ब्रह्म में जी रहे हैं, महुअर के रहने वाले लोग हैं। और कन्नी राम का गांव था महुअर, रामगढ़ का महुअर, कन्नी राम जो सेठ है, वहां से इतिहास शुरू होता है। वो सब नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन बता रहे हैं आपको, ब्राह्मण के प्रति उनके मन में इतना दुर्भावना है कि वो ब्राह्मण को देखना नहीं चाहता है वो परिवार। चलिए ठीक है, उधर हम लोग नहीं जाते हैं अभी। हम लोग फिर कैमूर जिला पर आते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट वोट ब्राह्मणों का है कैमूर विधानसभा में, ठीक है, जिला में। यह वोट तब जाएगा किधर? देखिए, आरजेडी आपको महागठबंधन देने से रहा, ठीक है। कांग्रेस तो बहुत पहले नकार दिया, उपचुनाव में ही 18 में नहीं दिया। अब सब कुछ दारोमदार, अगर ब्राह्मण पास विवेक है, अगर ब्राह्मण
बीएसपी को अपनाता है, तो बीएसपी एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो ब्राह्मण को टिकट देगी, ये वादा कर रहा हूं। अगर ब्राह्मण ने थोड़ा भी सहानुभूति जताया तो 1 सीट ब्राह्मण को कैमूर में बहुजन समाज पार्टी देगी, ये वादा के साथ में कह रहा हूं। अच्छा, जन स्वराज की पॉलिटिक्स आपको क्या समझ में आ रही है? अभी आनंद मोहन वाली बात हो गई। आनंद मोहन भी आए थे तो इससे ज्यादा उतावले लोग थे, सेम वही कहानी है। लेकिन इनका पॉलिटिक्स थोड़ा सा अलग दिख रहा है। देखिए मेरी बात को, अभी के दौर में, आज के दौर में जो आपसे हम बात कर रहे हैं, एक कहीं सीट दिखते नहीं लग रहे हैं हमको, कहीं चारों सीटों में। लेकिन फिर आप बता रहे हैं कि बीजेपी रामगढ़ में खत्म है, आरजेडी खत्म है, तो फिर लड़ाई तब तो बीएसपी और जन स्वराज की हो गई ना? नहीं, लड़ाई बीजेपी से भी। बीजेपी से भी? हाँ, बीजेपी सरकार का दल है, लोग लगे हुए हैं इन प्रकार से कि हम पहुंच जाए, लेकिन लड़ाई का जीत हार का जो अंतर है वो काफी होगा। अगर ब्राह्मण वोट देते तो सतीश दुबे जी, ये सारे लोग क्यों दौड़ते? समझ रहे बात हो ना? तो ये बात आ रही है। चलिए दर्शकों, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। जो कमियां होंगी कमेंट बॉक्स में आप बेशक बताइएगा कि किन किन चीज़ों पर सुधार करना है। मैं पुनः एक बार दोहरा दे रहा हूं कि इस वीडियो के स्पॉन्सर थे बिंद्रा क्लासेस, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी की तैयारी कराते हैं, मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, और करीबन 12 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है, सहज तरीके से पढ़ाते हैं। 11 तारीख को उनका बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग डेमो अवश्य लें। धन्यवाद। ठीक है।